जो एक डिबिया दोपहर की मैंने छुपाई जेब में, खुली तो शाम हो गई। इसी तरीके से हम कुछ ख़ास पलों को जीने के लिए कितनी ही छोटी छोटी सी बातों को जो हमारे जीवन को जीवन बनाती हैं नज़रअंदाज करते रहते हैं। बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में जीवन बीतता चला जा रहा है। एक चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, फिर कुछ समय बाद मानो उसे पा भी लेते हैं। तो क्या यही वो खुशी थी जो हम चाह रहे थे? कुछ समय बाद वो खुशी कहीं खो जाती है। आज हमने कोई चीज़ पाली, कोई चाहा कुछ और वो मिल गया, फिर उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चाह हम पालते जाते हैं और रास्ते में आने वाली खुशियों की तरफ देखते ही नहीं। रास्ते में जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे सामने आती हैं उनकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे किसी नए कपड़े को पहली बार पहनने की खुशी, किसी दिन खाना अच्छा बन जाए, सब्जी मनपसंद है उसकी खुशी। जैसे मुझे अपने घर को अपनी बनाई हुई चीज़ों से सजाती हूँ मैं। जब भी मैं कुछ नया क्रिएट करती हूँ तो उससे जो मुझे खुशी मिलती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ दस्तक नहीं देती, लेकिन वो हम ही हैं जो अपने मन का दरवाज़ा खोलते ही नहीं। इस बात को समझने के लिए चलिए सुनते हैं एक कहानी। एक बार दो फ्रेंड्स होती हैं, नव्या और विनी। दोनों ही दोस्तों की जो दोस्ती बहुत गहरी होती है, लेकिन ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग होता है। नव्या जो है वो हर दिन को भरपूर जीती थी, हर काम को पूरे तन मन से करती थी। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। वहीं पर विनी अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार करती रहती थी, खुश होने के लिए। जब मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल जाएगी तब पार्टी करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। जब भी नव्या उसको कहीं छोटी सी ट्रीट के लिए बुलाती तो वो हमेशा मना कर देती थी। नव्या उसकी इस बात से बहुत परेशान थी और वो उसे जीवन की इम्पोर्टेंस को समझाना चाहती थी। एक दिन उसने उसको अपने घर बुलाया। बहुत टाल मटोल करने के बाद वो आ गई। नव्या बहुत खुश हुई। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की। नव्या जब अपने घर जाने लगी तो विनी उसको अपने रोज़ के बड़े छोटे से गार्डन में ले गई जो उसके घर के अंदर ही था, जो कि बहुत सुंदर था। नव्या ने विनी को गार्डन में ले जाकर उसको कहा कि तू गार्डन में चल अंदर और जो सबसे सुंदर फूल तुझे लग रहा है वो तोड़ के लाना है, लेकिन शर्त यही है कि आपको पीछे नहीं मुड़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं आना है, बस आपको दूसरे रास्ते से वापस आके वो फूल मुझे देना है। विनी अंदर गई। वहाँ उसे इतने सुंदर फूल थे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा फूल सबसे ज़्यादा सुंदर है। वो सबसे अच्छा चुनूंगी इसके चक्कर में वो गार्डन के एंड तक पहुँच गई। अब जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, मैं सारे सुंदर फूल तो पीछे छोड़ आई, तो अब उसके पास उन्हीं फूलों में से जो सबसे लास्ट में बचे हुए थे, जो थोड़े मुरझाए हुए थे, उन फूलों में से कोई फूल चूज़ करके उसको लाना पड़ा। उसी से संतुष्ट होना पड़ा। जैसे ही विनी बाहर आई, नव्या ने उसे समझाया, जैसे तेरे सामने एक से बढ़कर एक सुंदर फूल आया था, लेकिन सबसे सुंदर फूल को ढूंढने के चक्कर में तूने वो सारे फूल छोड़ दिए। वैसे ही बड़ी बड़ी खुशियों के लिए तू जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ती चली जा रही है, जो कि बिल्कुल भी जीने का सही तरीका नहीं है। छोटे छोटे खुशियों के पलों से ही ज़िंदगी खुशहाल होती है। अपनी खुशी का दायरा बढ़ाइए, जीने का नज़रिया बदलिए, खुद भी खुशी से जिए और दूसरों को भी खुश करने का मौका ढूंढिए। थैंक यू सो मच।